जयप्रकाश जेपी दलाल चौधरी बंसीलाल के और चौधरी सुरेंद्र सिंह के बड़े नजदीकियों में रहे। लोहारू से विधायक रहे, प्रदेश के वित्त मंत्री, कृषि मंत्री रहे। और जब 2019 से और 2024 के जो विधानसभा थी उस मर्तबा 3 उपचुनाव हुए, तीनों में प्रभारी मंत्री के तौर पर जेपी दलाल को लगाया गया। और जेपी दलाल ने उन इलाकों में बीजेपी की मजबूती के लिए काम किया जहां पहले बीजेपी का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। जेपी दलाल बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अमित शाह के भी बड़े नजदीकी माने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हों या वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों के विश्वास पात्रों में वो शामिल हैं। अपना खुद का उनका एक वजूद है और अच्छे खासे साधन संपन्न व्यक्ति हैं। जेपी दलाल राजनीति की बारीकियों को भी जानते हैं। हरियाणा विकास पार्टी में उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही है। ये 4 बड़े प्रबल चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इन 4 के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी अप्रत्याशित चेहरे को भी कई बार प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। किसी ऐसे चेहरे पर भी दांव खेल देती है जो लाइमलाइट में ना हो। उनमें एक नाम और है और वो नाम है सतीश नांदल। सतीश नांदल फिलहाल प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमने राज्यसभा के चुनाव से 2 महीने पहले बता दिया था कि सतीश नांदल निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और वही सच हुआ। अब फिर से सतीश नांदल जो सोनीपत के प्रभारी भी हैं और सोनीपत नगर निगम के चुनाव में उनका एक बहुत जबरदस्त रोल रहा है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए। सतीश नांदल रोहतक के किलोई से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं। राज्यसभा में भी वो पॉइंटों से चुनाव हार गए। उसके बावजूद एक ऐसा चेहरा जिस पर बीजेपी दांव लगा सकती है, मनोहर लाल खट्टर हो या नायब सिंह सैनी, दोनों के नजदीकियों में सतीश नांदल का नाम आता है। रोहतक इलाके में अगर बीजेपी अपनी मजबूती चाहेगी तो सतीश नांदल पर दांव लगा सकती है। कुल मिलाकर के ये 5 चेहरे, जिनमें 3 जाट समाज से सतीश नांदल, जेपी दलाल और सुरेंद्र पूनिया, एससी या डीएससी समाज से कृष्ण कुमार बेदी और ब्राह्मण समाज से मोहनलाल बड़ौली। इनके अलावा बीजेपी कोई अप्रत्याशित चेहरा भी उतार सकती है, उसको भी कमान दे सकती है। उस पर और कौन हो सकता है इन 5 के अलावा, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें हम आपको उन अप्रत्याशित चेहरों के नाम बताएंगे कि इनमें से भी किसी की लॉटरी लग सकती है। जो नाम आज लाइमलाइट में नहीं है उनमें से भी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपकी नजरों में कौन नेता होना चाहिए बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष?